हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास का चैप्टर 1 बायोलॉजी का है डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो टर्म है इसका रिप्रोडक्शन वो समझ लीजिए। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इट इज डिफाइंड एज द biological process in which an organism gives rise to young ones called offsprings। ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं, ठीक है। ये जो यंग वंस बनेंगे उनको सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है, सिमिलर टू इटसेल्फ यानी कि क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि क्या है, ऑर्गेनिज्म क्या है, गिव राइज करता है यंग वंस को। ठीक है, यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं उसके, ऑफस्प्रिंग्स भी कहते हैं, संतानें, सिमिलर टू इटसेल्फ, जो उसके खुद के जैसे होते हैं। जैसे ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस के जो बेबीज प्रोड्यूस होते हैं ह्यूमंस होते हैं। ठीक है, और अदर ऑर्गेनिज्म हो गए, जैसे कैट है तो कैट प्रोड्यूस होगा ह्यूमंस में, और डॉग है तो डॉग प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इसी को ही क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं प्रोसेस को। तो अब हम इसका अगर टाइप्स डिस्कस करें, रिप्रोडक्शन कितनी तरह का होता है, तो बेसिकली जो रिप्रोडक्शन है इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह का है। एक तो कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर क्या होता है, एक्चुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स बनते ही नहीं है। ठीक है, ना फ्यूजन होगा फिर उनका, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अगर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं और क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा, पहले मेल गैमेट बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा, दोनों कंबाइन करेंगे, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। ये जो प्रोसेस होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है। हम देखें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको एपोमिक्सिस भी कहते हैं। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे हम? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स without the formation and fusion of gametes। ठीक है, यहां पर गैमेट्स फ्यूजन नहीं हो रहा है, और यहां पर क्या होगा, गैमेट्स का फ्यूजन होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ टू सेक्स गैमेट्स। ठीक है, यहां पर क्या होता है, जो सेक्स गैमेट्स बनते हैं उनका फ्यूजन होता है। ठीक है, टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। और इस प्रोसेस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे एपोमिक्सिस कहते हैं, एसेक्सुअल को इधर को इसको एम्फीमिक्सिस कहते हैं, एम्फीमिक्सिस भी कहते हैं। ओके, अभी हम फिलहाल डिटेल स्टडी करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अच्छा, तो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स डिस्कस करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप्स डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या है कि कुछ पर्टिकुलर टाइप्स है, जैसे फर्स्ट नंबर आता है फिशन, सेकंड नंबर आता है बर्डिंग, थर्ड नंबर आता है फ्रेगमेंटेशन,
फोर्थ नंबर आता है, फोर्थ नंबर रीजेनरेशन, राइट। 5 नंबर आता है स्पोर फॉर्मेशन, और 6 नंबर आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये 6 तरह के जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो आपको स्टडी करने के हैं। ठीक है, फिर फर्दर इनके टाइप्स हैं कुछ पर्टिकुलर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे फिशन है, तो 2 तरह से होता है फिशन। एक तो होता है क्या, बाइनरी फिशन, और एक मल्टीपल फिशन। इनको आगे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। बाइनरी फिशन और दूसरा क्या आता है, मल्टीपल फिशन। एक क्या होता है, बाइनरी फिशन होता है, एक होता है मल्टीपल फिशन, राइट। तो दोनों का एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। बाइनरी फिशन मतलब एक सेल का 2 सेल में ब्रेक डाउन हो जाना। तो इसका एग्जांपल अमीबा। ठीक है, मल्टीपल फिशन है। मल्टीपल फिशन का एग्जांपल क्या होता है, प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया कॉज करता है, प्लाज्मोडियम। फिर बडिंग का देखें तो फर्दर बडिंग भी 2 टाइप्स की है। एक तो होती है एक्सटर्नल बडिंग, कि बड निकल गई, जैसे प्लांट में तो बडिंग होती है, ऐसे ही एनिमल में भी इस तरह का रहता है कि वो बडिंग रही। तो एक तो होती है एक्सटर्नल बडिंग, दूसरी होती है इंटरनल बडिंग। एक्सटर्नल बडिंग एंड इंटरनल बडिंग। एग्जाम्पल क्या क्या है दोनों का, हाइड्रा में एक्सटर्नल बडिंग होती है, और स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला में जो बडिंग होती है वो इंटरनल होती है। ठीक है, तो इस तरह से करके पर्टिकुलर टाइप्स हैं। फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल है स्पाइरोगायरा और सी एनीमोन। स्पाइरोगायरा एंड सी एनीमोन। स्पाइरोगायरा एल्गी होता है। ठीक है, रीजनरेशन होता है किसमें, हाइड्रा में और प्लेनेरिया। एग्जांपल के साथ आप इसको लर्न करें। ठीक है, फिर फर्दर आता है स्पोर फॉर्मेशन। इसका भी फर्दर इट इज ऑफ 2 टाइप्स। तो ये होता है एक तो जू स्पोर फॉर्मेशन, जू स्पोर फॉर्मेशन होता है, दूसरा होता है कोनिडिया फॉर्मेशन, कोनिडिया फॉर्मेशन। ठीक है, तो एग्जांपल है जू स्पोर का क्लेमाइडोमोनास, और कोनिडिया फॉर्मेशन का एस्परजिलस। एस्परजिलस फंगस होता है, एस्परजिलस अदर भी हो सकते हैं, पेनिसिलियम होता है। तो उसमें क्या होता है, ये कोनिडिया फॉर्मेशन होता है। थोड़ा थोड़ा स्पोर फॉर्मेशन में डिफरेंस रहता है इनमें, तो आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जू स्पोर का एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास है, कोनिडिया फॉर्मेशन किसके में हो रहा है, एस्परजिलस में। फर्दर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इसके इट इज ऑफ मेनी टाइप्स, वी विल डिस्कस देन। तो अब हम अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को देखें तो इसके फर्दर इट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। वन इज द नेचुरल मेथड्स, ठीक है, सेकंड वन इज द आर्टिफिशियल मेथड्स। राइट, तो जो नेचुरल मेथड्स हैं इनके हमें एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। तो क्या क्या जाता है, एग्जांपल 1 स्वीट पोटैटो, सेकंड पोटैटो ट्यूबर, थर्ड आता है एग्जांपल इसका ब्रायोफाइलम। ठीक है, थर्ड एग्जांपल आता है ब्रायोफाइलम। तो इसमें क्या है, एक रूट ट्यूबर होता है, स्टेम ट्यूबर होता है, लीफ ट्यूबर। ये कहां से है, फ्रॉम रूट।
ये रूट से है स्वीट पोटैटो जो नेचुरल मेथड है। पोटैटो ट्यूबर जो है स्टेम होता है, फ्रॉम स्टेम। और ब्रायोफाइलम कहां से होता है नेचुरल मेथड सिलेक्शन? फ्रॉम लीव्स। ओके, ये नेचुरल मेथड्स हैं और उनके एग्जांपल्स हो गए हैं। अब अगर हम आर्टिफिशियल मेथड्स के टाइप्स देखें तो कौन कौन से टाइप्स हैं? कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और फोर्थ नंबर है टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स हो गए हैं आर्टिफिशियल मेथड्स के। इनके एग्जांपल्स भी देख लीजिए। तो एग्जांपल्स देख लें क्या क्या। कटिंग का शुगर केन, ग्राफ्टिंग का मैंगो, फिर जैस्मिन लेयरिंग का एग्जांपल है, और डहेलिया। ठीक है, ये किसका एग्जांपल हो गया? टिश्यू कल्चर का एग्जांपल हो गया, राइट। तो इस तरह से ये आर्टिफिशियल मेथड्स के। अब हमें क्या करना है ना, 1 बाय 1 करके इन सबकी स्टडी करनी है। पूरा हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके डिटेल्स में। तो कुछ डिटेल्स देख लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या क्या रहता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन्स। ठीक है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उसमें ऑफस्प्रिंग्स जो बन रही है वो क्या होता है? पेरेंट्स का जेनेटिक कैरेक्टर, मतलब पेरेंट्स जैसे डीएनए जो पेरेंट का होगा वैसा ही डीएनए जो है उनकी ऑफस्प्रिंग्स का होगा, तो जेनेटिकली सिमिलर कहलाती है, इन्हें क्लोन्स कहते हैं। ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग्स बनेगी वो क्लोन्स होंगी, और जो इंडिविजुअल्स हैं उनको रेमिट्स कहते हैं, जिनसे ऑफस्प्रिंग बन रही है, यानी पेरेंट्स जो है रेमिट्स कहलाते हैं। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? 1 नंबर, ओनली 1 पेरेंट इज इन्वॉल्व, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, डेफिनेशन में भी था। इट डज नॉट इन्वॉल्व फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ये भी था, हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया कि जो गैमेट्स ना तो फॉर्म होते हैं ना फ्यूजन होता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स, जो न्यू इंडिविजुअल्स बन रहे हैं वो पेरेंट्स के सिमिलर रहते हैं, जेनेटिकली सिमिलर। इट इन्वॉल्व्स माइटोटिक डिविजन, इसमें क्या होता है? केवल माइटोटिक डिवीजन होता है। मींस क्या है? 2 तरह के डिविजन होते हैं, एक तो होता है माइटोसिस, एक म्यूसिस। माइटोसिस जो होता है इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, तो जितने क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल में उतने ही डॉटर सेल में रहेंगे। सपोज 46 है तो 46 ही रहने वाले हैं आगे। लेकिन म्यूटिक डिवीजन दूसरा जो होता है, म्यूटिक डिवीजन में क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर होगा। ठीक है, यहाँ पर माइटोसिस होता है। फिर एग्जाम्पल आ जाता है जैसे अमीबा, हाइड्रा, प्लेनेरिया, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम आगे डिस्कस करेंगे, जो जो भी इंडिविजुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप्स है तो उसमें हम एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो फर्स्ट टाइप्स का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फिशन डिस्कस करते हैं। इट इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू 2 और मोर डॉटर सेल्स। इसमें क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा डॉटर सेल्स बनने वाले हैं। फर्दर हम इसका टाइप देखते हैं तो 2 टाइप्स का, जैसे हमने पहले भी देखा था, बाइनरी फिशन है और मल्टीपल फिशन है। बाइनरी फिशन में क्या हो रहा है? पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स, जो पेरेंट बॉडी है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रही है। और मल्टीपल फिशन में क्या हो रहा है? पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू मैनी, मींस 2 मोर देन 2। ठीक है, पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू मैनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ होगा और अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, अनफेवरेबल कंडीशन में होगा, जिससे कि मींस जो सर्वाइवल के चांस बढ़ जाएं, ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के चांस बढ़ जाएं। अभी हम बाइनरी फिशन देखते हैं, तो बाइनरी फिशन को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो सिंपल बाइनरी फिशन होता है, फिर लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन होता है, फिर ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होता है। तो अगर हम सिंपल बाइनरी फिशन को देखते हैं, जिसका एग्जांपल आता है अमीबा। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? अमीबा है। इसमें क्या रहता है कि जो पेरेंट बॉडी होती है, ठीक है, वो किसी भी, पहले तो क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस होगा, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन होगा, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। फिर साइटोकाइनेसिस होता है, यानी सेल डिवीजन, सेल 1 से 2 सेल बन जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर जो कैरियोकाइनेसिस होता है वो किसी भी प्लेन में हो सकता है। ठीक है, सेल का जो डिवीजन है। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनली होगा, वर्टिकली। जो साइटोकाइनेसिस होगा वो वर्टिकली होगा, और ट्रांसवर्स में क्या होगा? हॉरिजॉन्टली होगा। ठीक है, साइटोकाइनेसिस। यानी कि अगर हम अमीबा का एग्जांपल देखते हैं यहां पर, तो अमीबा के केस में क्या हो रहा है कि जैसे अमीबा का कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। ठीक है, ऐसे करके ये अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेंटर में क्या है? इसका न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस क्या होता है? सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है,
ठीक है, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं इसको। तो ठीक है, ये ऐसे करके न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, एक से दो न्यूक्लियस बन गए, न्यूक्लियर डिवीजन, इसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। और इसके बाद में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। वो किसी भी प्लेन में हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली किसी भी प्लेन में हो सकता है। इरेगुलर होता है मीनिंग, जैसे हमने यहां दिखा दिया कि ये सेंटर से यहां से ऐसे डिवीजन होना शुरू होगा इस तरह से करके, और यहां पर से क्या हो जाने वाला है, दो सेल्स यहां पर बन जाने वाली है। ठीक है, यहां पर क्या होने वाला है, दो सेल्स बन जाने वाली है। तो ये क्या बन गई है, डॉटर सेल्स बन गई। इसे कहेंगे क्या, ये हुआ इस टाइम पर साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, और ये क्या बन गई, दोनों के दोनों डॉटर सेल्स बन गई हैं। राइट, कितनी डॉटर सेल्स बनी है, 2 डॉटर सेल्स बनी है। किसका एग्जांपल था ये, सिंपल बाइनरी फिशन का एग्जांपल था। इसमें क्या होता है, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, साइटोकाइनेसिस इज इरेगुलर, ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस है यहाँ पर इरेगुलर रहता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट सिंपल बाइनरी फिशन का एग्जांपल देखा। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी। तो जो दूसरा नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन, इसका एग्जांपल है यूग्लिना। यूग्लिना, ठीक है, यूग्लिना में क्या होता है, इस तरह का ऑर्गेनिज्म होता है, राइट, ये इसका न्यूक्लियस हो गया और ये इसका फ्लैजिला हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले वही क्या होने वाला है, न्यूक्लियर डिवीजन होने वाला है। न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होगा, एक से दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होने वाला है तो फिर वर्टिकली सेल डिवाइड होगी, कैसे, इस प्लेन में डिवाइड होगी। ठीक है, यहां से ऐसे वर्टिकली, यहां पर पहले क्या, दो सेल, जैसे एक हमने यूग्लिना बनाया था इस तरह का, यहां से फिर दूसरा भी यूग्लिना बनता रहेगा। ठीक, एक यूग्लिना यहां से ये ऐसे जा रहा है और दूसरा ये। ठीक है, तो पहले तो ये न्यूक्लियर डिवीजन हुआ और फिर सेल डिवीजन हो जाएगा, एक से दो सेल बन जाएंगी। तो यहां पर ये हमारी दो सेल्स बन गई है। ठीक है, ये दो डॉटर सेल्स बन गई हैं। तो यहां पर जो डिवीजन हुआ वो कैसे हुआ, वर्टिकली हुआ। तो इस डिवीजन को क्या कहेंगे, सेल्स जो है वर्टिकली डिवाइड की, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन। ठीक है, ये डिवीजन जो रहा वो लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन रहा। ओके, तो किसका एग्जांपल है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन है, इसमें जो साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस अलोंग, क्या होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन हो जाएगा। इसमें साइटोकाइनेसिस जो है ट्रांसवर्स एक्सिस पर होने वाली है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल में क्या था, साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस अलोंग लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। ओके, तो इसका जो एग्जांपल आ जाता है दैट इज द पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम एग्जांपल है यहां पर हमारा ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन का, पैरामीशियम। ठीक है, तो क्या होगा, जो पैरामीशियम होता है उसका ये स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, और यहां पर सीलिया लगे रहते हैं बहुत सारे, ऐसे ऐसे करके हेयर लाइक स्ट्रक्चर लगे रहते हैं, सीलिया लगे रहते हैं। और एक और खास बात होती है, इसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक थोड़ा बड़ा होता है न्यूक्लियस, मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं इसको, और एक थोड़ा छोटा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं पैरामीशियम में। तो अब क्योंकि ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होने का है, तो पहले वही होगा फर्स्ट वर्कआउट में कि दोनों न्यूक्लियस डिवाइड होंगे। दो न्यूक्लियस थे पहले, तो दो से क्या बन जाएंगे, चार न्यूक्लियस बन जाएंगे। ठीक है, ये बड़ा वाला दो तो बड़े न्यूक्लियस बन जाएंगे और दो ही छोटे न्यूक्लियस बन जाएंगे, यानी दो मैक्रो न्यूक्लियस बन जाएंगे, दो माइक्रो न्यूक्लियस बन जाएंगे। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर फिर क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। ट्रांसवर्स मतलब हॉरिजॉन्टली ऐसे करके डिवाइड होना है। देखो, ये इस प्लेन में ऐसे डिवाइड होने वाला है। ठीक, अपर पार्ट और लोअर पार्ट, बाकी जो बचा रहेगा वो पूरा पार्ट डेवलप हो जाएगा यहां पर से। और यहां से हमें क्या होगा,
2 पैरामीशियम मिल जाने वाले हैं। एक पैरामीशियम ये मिल गया और दूसरा पैरामीशियम इसके जस्ट नीचे बनाना है। ठीक है, यहां थोड़ा जगह कम है तो मैं इसको अलग से बना दे रहा हूं। इस साइड में थोड़ा नीचे बनाएंगे इससे आपका जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन है वो क्लियर दिखाई दे, क्लियर अपेयर हो। ठीक है, एक मैक्रो न्यूक्लियस है, एक माइक्रो न्यूक्लियस है यहां पर भी। ठीक है, यहां पर सरफेस पर क्या सीलिया लगे हुए हैं। तो ये जो डिवीजन है ये ट्रांसवर्स डिवीजन बाइनरी फिशन हुआ, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। यहां पर भी क्या बन गई है, डॉटर सेल्स बन गई हैं। कितनी, 2 डॉटर सेल्स। ठीक है, 2 डॉटर सेल्स यहां पर भी बन जाती है। तो ठीक है, तो हमने तीनों के एग्जांपल देखे, सिंपल बाइनरी फिशन, लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन और एग्जांपल के साथ में। तो जो नेक्स्ट है मल्टीपल फिशन का एग्जांपल हम देखते हैं। तो क्या है एग्जांपल इसका, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इसका एग्जांपल आ जाता है। तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है, क्रिप्टोमिरोजॉइड सेल है बेसिकली, इसको कहते हैं। ये एक सेल है, क्या इसको कहते हैं, क्रिप्टोमिरोजॉइड। क्रिप्टोमिरोजॉइड। ठीक है, क्या कहते हैं सेल को, क्रिप्टोमिरोजॉइड। तो क्या होता है यहां पर, जो एक न्यूक्लियस है ये बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, मैनी न्यूक्लियस में, एक न्यूक्लियस जो है कई सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है, उसके चारों ओर फिर साइटोप्लाज्म में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, इस तरह से करके ये शेप रहती है। एक सेल मैनी सेल में यहां पर डिवाइड हो रही है। ठीक है, ये जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर बनते हैं इन्हें कहते हैं मिरोजॉइड्स। और मिरोजॉइड्स जो है, अब ये सेल बर्स्ट हो जाएगी ओरिजिनल वाली, और ये सारे जो मिरोजॉइड्स हैं रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीपल फिशन हो गया, मींस एक सेल ने कितनी मैनी सेल्स बना दी। ये सारे इंडिविजुअल जो है वो मलेरिया पैरासाइट्स ही है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, इंडिविजुअल प्लाज्मोडियम है। ठीक है, एक सेल से इतने सारे सेल बन जा रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, मल्टीपल फिशन कहते हैं। तो आज कल के लेक्चर में हमने बेसिक डिस्कस किया रिप्रोडक्शन का, और साथ में टाइप्स डिस्कस किए, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका जो फर्दर नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।